नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये मेल जातक हैं और इन्होंने अपनी हथेली के विश्लेषण के लिए भेजा है और इन्होंने पूछा है कि क्या मैं जीवन में कुछ अच्छा कर पाऊँगा। और इनका मुख्य सवाल है मेरा घर कब तक बनेगा, क्या कभी मेरे पास अच्छा धन आएगा। मैं कुछ दिन से परेशान रहता हूँ, क्या इस परेशानी का अंत होगा, मैं सुखी रह पाऊँगा, परेशानी से आगे निकल पाऊँगा। तो मैं इनके आज का पूरा विश्लेषण करूँगा, इनके सवालों का जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं फॉर्म का विश्लेषण करूँ, आप लोगों से अनुरोध करूँगा अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो हम हाथ का कलर देखें तो टोटली कपासी है, वाइट है, बिल्कुल कपासी है। तो ऐसे में व्यक्ति निराशावादी होता है, मन में निराशा की भावनाएं हमेशा जागृत बनी रहती हैं कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, ऐसी संभावनाएं मन में लगी इनके रहती होंगी। तो निश्चित रूप से इन्होंने बोला है मैं परेशान रहता हूँ, तो निश्चित रूप से परेशान वर्तमान में होंगे। अगर जो अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल सीधा है। जब सीधा होता है तो व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है, जीवन में जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे ग्रैब करके चलता है, पूरी उसे भुना लेता है जो भी मौके मिलते हैं। अगर जो हाँ पाम का आकार देखें तो बिल्कुल बिल्कुल चौकोर है। जब चौकोर होता है तो व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है और दौड़ धूप के कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति योद्धा के समान होता है, आप किसी काम में लगा दो पीछे नहीं हटता है और हर काम में रिजल्ट आपको देता है। अगर जो उंगलियों का साइज देखें छोटा है, जब छोटा होता है तो ऐसे में आप शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे और आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी रहेगी। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो मणिबंध प्रथम देखें स्वास्थ्य की हेल्थ की, तो स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है। जब अच्छी होती है स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। अगर जो हम धन की मणिबंध देखें तो धन की मणिबंध बहुत कमजोर है, यहाँ से कम 50 साल के बाद आपके धन अच्छा आने की उम्मीद रहेगी। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो सुख व्यक्ति के पास कम से कम 35 साल के बाद हल्का आएगा, लेकिन यहाँ पर 45 साल के बाद अच्छा सुख आएगा, आजीवन सुख बना रहेगा। देखते हैं अंगूठे को, अंगूठा देखें मासल है, अपने हितों की रक्षा करने में आप सक्षम रहेंगे। अगर यहाँ पर देखें चौकोर है, जब चौकोर होता है तो व्यक्ति काम काज में थोड़ा स्लो होता है, आज का काम कल टाल देता है, कल का काम परसों टाल देता है। अगर जो फैलेंज देखे फर्स्ट फैलेंज सेकंड, फर्स्ट छोटा है सेकंड बड़ा है, तर्क शक्ति आप में ज़्यादा रहेगी और कल्पना शक्ति कम रहेगी। जब किसी को समझाना होगा 2 बार में समझा पाएंगे, 1 बार में आप नहीं समझा पाएंगे। और दूसरा, जब कहाँ क्या बोलना है ये चीज़ आप अच्छे से समझते हैं। अगर यहाँ पर देखें उभार है, जब हड्डी का उभार होता है तो शरीर के अंदरूनी अब अच्छे से कार्य करते हैं, स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। साथ ही व्यक्ति काम के प्रति थोड़ी तेजी चाहता है कि मेरा काम और जल्दी हो कहीं से भी। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई ली है, ज्ञान विवेक अच्छा है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहने वाला है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं। अगर जो हम देखें यहाँ पर ये नोकदार है तो क्रिएटिविटी काफ़ी रहती है व्यक्ति में। लेकिन इनके सभी पहले देखें यहाँ पर मोटे हैं नीचे, तो व्यक्ति को खाने पीने का अधिक शौक रहता है। अगर जो हम मध्यमा उंगली को देखें तो मध्यमा उंगली मिडिल फिंगर जो है लंबी है दोनों से, जब ऐसी होती है तो हिम्मती आपका स्वभाव रहने वाला है। अगर जो अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है, जब भी तर्जनी से उंगली अनामिका उंगली बड़ी होती है तो परिस्थितियाँ स्थितियाँ कुछ भी हो, व्यक्ति हर स्थिति में खुश रहता है और रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। 1 लाख रुपए जेब में, 10 लाख की व्यक्ति रिस्क लेगा, आगे बढ़ेगा। झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आजीवन लगी रहेगी। अगर जो ये उंगली देखें कनिष्ठा उंगली, तो कनिष्ठा उंगली काफ़ी यहाँ तक पहुँच रही है अनामिका के प्रथम पोर तक। जब भी अनामिका के प्रथम पोर तक पहुँचती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति व्यापार वाणिज्य सामान कहाँ रखा है, स्मरण शक्ति याददाश्त काफ़ी अच्छी होती है और फॉइलिंग डॉक्यूमेंटेशन उच्च स्तर का रहता है। अगर जो झुकाव देखें तो झुकाव बाहर की तरफ है, जब बाहर की तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति ज़्यादा धन की इच्छा जीवन में नहीं रखता है। धन हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, वर्तमान परिस्थितियों से व्यक्ति समझौता करके चलता है।
अगर जो बुध पर्वत को देखें, बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति की, क्योंकि बुध कारक है ज्ञान और विवेक का, बुध कारक है बुद्धि का, तो ज्ञान और विवेक जागृत रहेगा, बुद्धि अच्छी आपकी बनने वाली रहेगी। अगर यहाँ पर देखें लाइनें बनी है, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञाता होता है जातक। अगर जो कोई दूसरी भाषा बोल न सके लेकिन पढ़ और लिख अवश्य सकता है। शारीरिक गठन अच्छा होता है, सुंदर दिखता है और दृष्टिकोण वैज्ञानिक रखता है। आय के साधन कभी न कभी एक से अधिक रहने वाले होते हैं। अगर जो हम देखें सूर्य पर्वत को, तो सूर्य पर्वत थोड़ा बीच में दबा हुआ है। जब सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है, सूर्य कारक है नौकरी में, नौकरी में विस्तार का, व्यापार और व्यापार में विस्तार का। जब भी बीच में दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी बीच में, जैसे ही कोई व्यक्ति काम करने चलता है तो वहीं पर कोई ना कोई परेशानी अड़ंगा जाता है। लेकिन अगर जो बनने वाले मार्ग देखें, यहाँ पर ऐसा क्रॉस बन रहा है और सूर्य रेखा बहुत कमज़ोर है। जब सूर्य रेखा बहुत कमज़ोर होती है तो व्यक्ति जीवन में बहुत आगे नहीं जा पाता है और वो सोचता कुछ है, हो कुछ जाता है। यहाँ पर क्रॉस भी बना हुआ है, ऐसे में हर काम में अड़ंगा आएगा और जो सोचेगा वो कभी पूरा नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। देखें नेचुरल ज्ञान रेखा बनी है, ईश्वरी नेचुरल ज्ञान रेखा बनी है। जब नेचुरल ज्ञान रेखा बनी होती है तो व्यक्ति से लोग पूछ के कार्य करेंगे और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी पूछ के कार्य करते जाएंगे। यहाँ देखें उभार है, जब ऐसा उभार होता है तो सुबह उठने में कहीं ना कहीं आपको परेशानी जाएगी। अगर जो शनि पर्वत को देंगे, शनि पर्वत थोड़ा बीच में दबा हुआ है। जब दबा हुआ होता है, कर्ज जरूर व्यक्ति एक बार कहीं ना कहीं से कर्ज लेता है, EMI जरूर चुकाता है या फिर लोकल कर्ज लेके ब्याज चुकाता है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर ये मत चिन्ह बना है। जब ऐसा मत चिन्ह बनता है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को कोई अलौकिक नॉलेज होता है और व्यक्ति को जो नॉलेज होता है वो दूसरे को नॉलेज नहीं होता है। लेकिन इसमें कभी कानूनी पचड़ों में व्यक्ति फंस जाए तो उनसे बाहर निकल आता है, उसकी जीत होती है। न्यायालय में अगर जो कोई प्रकरण लगाए तो उसमें इसकी जीत होगी। और व्यक्ति अगर जो हस्तरेखा ज्योतिष सीखना चाहे तो इसका भी एक कारक रहता है, व्यक्ति हस्तरेखा ज्योतिष सीख सकता है, उसकी तरफ रुझान भी रहता है। अगर देखते हैं गुरु पर्वत को, अगर जो गुरु पर्वत देखें, गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो ज्ञान और विवेक अच्छा रहता है, नॉलेजेबल व्यक्ति रहता है। समाज से और परिवार से व्यक्ति का प्रेम अच्छा रहता है। लेकिन देखें अगर जो, तो यहाँ पर एक क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है। जब ऐसा क्रॉस बन जाता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति का पारिवारिक जीवन सुखी रहता है। यहाँ पर देखें मार्ग ऐसा बना हुआ है। जब मार्ग ऐसा बनता है तो व्यक्ति के पास पढ़ा लिखा रहता है, अच्छी डिग्री भी कोई ना कोई रहती है। अगर जो यहाँ पर देखें ऐसी लाइनें बनी हैं, जब ऐसी लाइनें बनी होती हैं तो व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता। कभी अगर जो 1 लाख रुपए की ज़रूरत है व्यक्ति अरेंज कर लेगा लेकिन नाम खराब नहीं होने देगा। दूर के स्थानों से जुड़कर धन कमाने की ललक व्यक्ति को रहती है जब भी ये रेखाएं होती हैं, और थोड़ा तरक्की जल्दी कर जाता है। हर काम में कोई काम करेगा तो थोड़ी सफलता जल्दी मिल जाती है। अगर जो देखें उच्च निम्न मंगल को, निम्न मंगल अच्छा है। जब निम्न मंगल अच्छा होता है तो एनर्जेटिक स्वभाव रहता है। अगर जो उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल यहाँ पर दबा हुआ है। जब उच्च मंगल ऐसा होता है, यहाँ दबा हुआ होता है राहु क्षेत्र की तरफ, तो व्यक्ति अगर जो जब किसी से मिलेगा तो थोड़ा परेशानी मिलेगा और जब कोई संकट आएगा दूसरों का मुँह ताकेगा, कहीं ना कहीं चाहेगा कि मेरी लोग मदद करें। ऐसी स्थिति जीवन बनती रहेगी। अगर जो चंद्र पर्वत को देखें, चंद्र पर्वत अच्छा है, दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, नई नई चीज़ें करने का शौक़ रहता है, सोच अच्छी रहती है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक लाइन जरा सी ऐसी बन रही है। जब ऐसी लाइन बनती है तो क्रॉस आ जाता है और जब क्रॉस आ जाता है यहाँ पर तो व्यक्ति के मन में निराशा की थोड़ी भावनाएं रहती हैं और डर थोड़ा मन में बैठा रहता है। इन्होंने बोला है कि मेरे मन में थोड़ा डर बना रहता है, तो वह इसी कारण से बना रहता है। इसका मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से डर आपका दूर हो जाएगा। दूसरा, जब यहाँ पर क्रॉस बनता है और आपकी मस्तक रेखा बहुत छोटी है तो आप डर में लगे रहते हो कि क्या न हो। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर एक ये रेखा बनी है। जब ऐसी रेखा बनती है, ये रेखा ईश्वरी ज्ञान रेखा होती है और थोड़ी इसमें आदमी को भूत प्रेतों की
जैसे रात में सपने आते, उनकी तरफ, भूत प्रेतों की तरफ व्यक्ति का ध्यान भी भटकता है। तो ये आपके हाथ में योग बने हुए हैं, जबकि आपके लिए डरने की कोई बात नहीं, ऐसा कोई योग हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन योग जब भी आत्म बनते हैं तो व्यक्ति उन चीज़ों से डरता भी है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, उपाय किया आपने तो निश्चित रूप से इनसे आप बाहर आ जाएंगे। अगर जो राहु क्षेत्र देखें, राहु क्षेत्र अच्छा है, 100 रुपये का काम करोगे 120 रुपये की आपको प्राप्ति होगी। केतु क्षेत्र देखें, केतु क्षेत्र और अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है, बचपन भी अच्छा रहता है, बुढ़ापा भी अच्छा रहता है यहाँ पर। और अगर जो हम देखें यहाँ पर एक मत चिन्ह बनता है, जब मत चिन्ह बनता है तो व्यक्ति का जो नॉलेज होता है PhD स्तर का होता है। 50 साल के बाद व्यक्ति काफ़ी धनी हो जाता है, और ईश्वर का सेवा भावी 50 साल के बाद और हो जाता है। जब भी यहाँ पर मत चिन्ह होता है तो इसका एक लाभ और होता है, व्यक्ति अंत समय में किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है और परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं एक मत चिन्ह और हमें दिख रहा है। जब 2 मत चिन्ह होते हैं तो व्यक्ति 50 साल के बाद धनी तो हो जाता है, लेकिन पूरा धन अपने पास रखना चाहता है, अपने पत्नी बच्चों को वो कोई धन नहीं देना चाहता, लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो जाता है। क्योंकि अगर जो हम देखें यहाँ पर 2 मत चिन्ह बने, जब भी ऐसे 2 मत चिन्ह बने हो, हृदय रेखा आपकी पहुंच गई है बीच में, तो आपको धन के सिवा जीवन में कुछ दिखेगा ही नहीं। ये स्थिति आपके जीवन में बनती रहेगी। अगर देखते हैं शुक्र क्षेत्र को, शुक्र क्षेत्र देखें, शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है, पत्नी बच्चों से प्रेम अच्छा रहता है, समाज से प्रेम अच्छा रहता है, और जीवन जीने की इच्छा आपको लगी रहती है। सुखद जीवन के यहाँ देखें लग्जरियस लाइनें बनी है। जब लग्जरियस लाइनें बनी है तो लाइफ में लग्जरी हो, अच्छा घर हो, अच्छा मोबाइल हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे से रहने के व्यक्ति को शौक रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर काफ़ी लाइनें यूँ बनी हैं, जब ऐसी लाइनें बनी हैं तो जब भी बनती हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं वर्तमान में आप बंधन महसूस कर रहे हो, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर जो आप चाहेंगे तो इनका मैं उपाय दे दूंगा। अगर जो इनका आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आप बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कम से कम 6 माह से 1 साल लगेगा, ये लाइनें कट जाएंगी और आप जो है इन सभी चीज़ों से आगे निकल जाओ। यहाँ देखें थोड़ी ऐसी लाइनें बनी है, शेयर सट्टे की भी लाइनें बनी है। आपका ध्यान कभी न कभी शेयर सट्टे की भी तरफ भटकेगा जीवन में। देखते हैं हृदय रेखा को, अगर जो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा यूँ बनी है। जब हृदय रेखा ऐसी होती है और बिल्कुल ये आई है शनि और गुरु के बीच में, जब ऐसी आती है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी काफ़ी होता है, और जो एक बार को ठान लेता है वो करके रहता है और पूरी कोशिशें करता है, चाहे कोई जुगाड़ लगानी पड़े, कोई धन देना पड़े, ये स्थिति आपके जीवन में बनेगी। लेकिन जब यहाँ पर ये लाइन आती है तो व्यक्ति जब भी सवेरे उठेगा तो मन में कामुक भावनाएं आएंगी। दूसरा, धन कैसे कमाया जाए, हमें इस धन के लिए लोलुपता, हमें इस धन के लिए, आपके लिए धन सबसे बड़ी चीज़ जीवन में। जब भी यहाँ रेखा आती है तो जीवन में आपके जैसे व्यक्ति के जीवन में धन सबसे बड़ी चीज़ रहती है, धन के सिवा उसे कोई चीज़ 24 घंटे नहीं दिखती है, स्थिति बनती है। और तीसरा, व्यक्ति फिजिकल भी हो जाता है, थोड़ा गुस्सा भी आता है सुबह। अगर जो एक लाइन देखें इधर भी जा रही, जब ऐसी जाती है तो 4 लाभ जीवन में मिलते हैं। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा, व्यक्ति को राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ मिलेगा, या व्यक्ति कोई अपने जीवन में बड़ा काम करेगा। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को, मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा बहुत छोटी है। जब भी मस्तिष्क रेखा छोटी होती है तो व्यक्ति का दिमाग अस्थिर होता है। आज ये सोचेगा, कल वो सोचेगा, परसों वो सोचेगा, और थोड़ा दिमाग चलायमान रहता है। दूसरा, थोड़े आपने बोला डर की भावना मन में रहती, तो वो इसी कारण से रहती हैं। आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत छोटी है तो दिमाग की सोच व्यक्ति की बहुत छोटी रहती है। व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता है और दूसरे पर क्या करे, वो स्वयं पर भी विश्वास नहीं कर पाता है। ये स्थिति जीवन में बनती है। देखते हैं जीवन रेखा को, अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा बिल्कुल आई है, गोलाई ली है। जब ऐसी होती है बिल्कुल तो पत्नी बच्चों से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है, परिवार का व्यक्ति सेवाभावी रहता है, साथ में सुखद जीवन जीने की चाह आपको जीवन में लगी रहेगी। बनने वाले मार्कों को देखें, आप 2-3 साल के रहे, यहाँ परेशानी आई है आपको, कोई न कोई व्यक्ति की। जब भी यहाँ पर हम अगर जो देखें तो यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ बीच में देखा टूट गई है। जब टूट जाती है सांसें रुक जाती हैं व्यक्ति की। अगर जो आप रहे हैं 7-8 साल के, यहाँ पर परेशानी आपको रही है, लेकिन 7-8 साल से कोई ना कोई आपको परेशानी लगी रही लगातार यहाँ पर 20-22 साल तक। लेकिन उसके बाद आपका सही समय आया। लेकिन फिर यहाँ पर आप देखें 25 साल पर कोई ना कोई आपको परेशानी है। आपकी
उम्र रही है यहाँ पर लगभग 25 साल। यहाँ पर किसी नियर डियर की घर में डेथ हुई है आपके यहाँ। और अगर जो हम देखें यहाँ पर 26-27 पर आपका विस्थापन भी हुआ, शहर बदला हो, कहीं दूसरी जगह थोड़ा शिफ्ट हुए हो थोड़े समय के लिए, या परमानेंट ऐसी स्थिति जीवन में बनती है। अगर जो आगे देखें तो इसमें राहु रेखाएं बहुत कम हैं। जब राहु रेखाएं कम होती हैं तो व्यक्ति को परेशानी नहीं रहती। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर इस जगह से उम्र रहेगी आपकी 32 साल, तो 32 साल के बाद आपकी रेखा काफ़ी चौड़ी हो गई है और आपको कोई ना कोई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या कोई ना कोई गुप्त बीमारी शरीर में लगी रहेगी। इसके लिए आपको योगाभ्यास करना होगा, खान पान पर ध्यान करना होगा और थोड़ा, क्योंकि गुरु पर्वत थोड़ा उभार लिए, जब गुरु पर्वत उभार लिए होता है तो व्यक्ति के शरीर के अंदर थोड़ी चर्बी अधिक रहती है। तो वो जब चर्बी अधिक रहेगी शरीर में तो मोटापा बढ़ेगा, कोई ना कोई बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज तभी पकड़ती है। क्योंकि आगे हम जीवन रेखा देखें काफ़ी चौड़ी और लाल रखी है, तो ऐसे में आपको सूजन भरी है, तो ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य को काफ़ी ध्यान रखना होगा। यहाँ पर अगर जो ऑफ सूट देखें हम तो ऑफ सूट यहाँ पर अच्छा है। ऑफ सूट लगभग 48 साल पर है। 48 साल पर कोई अच्छा धन मिलेगा, 50 साल पर मिलेगा, यहाँ पर 55 साल पर भी आपको अच्छा धन मिलेगा। एक ऑफ सूट आपको यहाँ से भी मिलेगा लगभग, नहीं 60 साल के बाद एक ऑफ सूट है। यहाँ पर देखते हैं ऐसी लाइन भी गई है तो व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़ेगा, लेकिन फिर अपने इधर आ गई तो अपने घर पर लौट के आ जाएगा। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से चल के चली है। जब ऐसी भाग्य रेखा होती है तो व्यक्ति का भाग्योदय 41 साल के बाद होता है। 41 साल के बाद फिर ऐसा समय आता है कि हर दिन उसके पास कुछ न कुछ धन आता रहता है और परमानेंट कोई न कोई उसका काम चलता रहता है। अगर जो अच्छे धन का आगमन हम देखें तो यहाँ उम्र रही है आपकी 35 साल से 35 साल के बाद आपके 35 साल से लेके आपको 37-38 साल तक काफ़ी धन की परेशानी रही, बिल्कुल कोई आपका काम नहीं चला। लेकिन यहाँ पर आपने घर के लिए बोला है तो 37-38 साल पर 38 साल पर लगभग आपके घर का कोई कंस्ट्रक्शन हुआ हो, या आपने कहीं धन इन्वेस्ट किया हो, या आपने घर की कोई प्लॉट खरीदा हो। यहाँ पर दिख रहा है, हो सकता है धन इन्वेस्ट किया हो या प्लॉट खरीदा हो। आपने बोला है घर बनने के लिए तो यहाँ पर एक योग बन रहा है 38 साल पर। लेकिन अगर जो यहाँ नहीं बना तो यहाँ उम्र रही है आपकी 50 साल रहेगी, एक यहाँ पर भी घर का योग रहेगा। अगर जो यहाँ या तो यहाँ बन जाएगा, नहीं तो यहाँ पर दो आपके हाथ में योग बन रहे हैं और निश्चित रूप से दोनों में कहीं ना कहीं आपके पास घर होगा। अगर जो अच्छे धन का आगमन देखें तो वही बात कि आपके यहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम 46 साल तक धन के लिए, क्योंकि धन तो आता रहेगा, खर्चे अधिक होंगे, लेकिन 46 साल के बाद अच्छा धन आना चालू होगा। लेकिन अगर जो और अच्छा धन देखे तो 55 ईयर के बाद आपके पास अच्छा धन आएगा और 55 ईयर के बाद आपके पास आय के 2 साधन रहेंगे और अच्छा धन जीवन में आपको मिलता रहेगा। देखते हैं बुध रेखा को। तो बुध रेखा आत्म बिल्कुल बनी नहीं है। जब बुध रेखा आत्म बनी नहीं होती है तो व्यक्ति के पास जो चाहता है उतना धन कभी नहीं जीवन में आ पाता है। और जब भी बचत करने की थोड़ी क्षमता कम रहती है, मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं रहता। अगर जो यहीं पर रेखा होती तो निश्चित रूप से मनी मैनेजमेंट अच्छा होता, लेकिन आगे समय में हम कह नहीं सकते। कहीं रेखा बन जाए तो आपका मनी मैनेजमेंट और अच्छा हो जाएगा। अगर जो यहाँ पर देखें मंगल रेखा आत्म बहुत हल्की बनी है। जब मंगल रेखा हल्की बनी होती है तो व्यक्ति का मुकद्दर उतना साथ नहीं देता है, तकदीर उतना अच्छा साथ नहीं दे पाती है जितना वो चाहता है। लेकिन तो भी हल्की बनी है। जब हल्की बनी होती है तो आपको लोगों का सहयोग अच्छा मिलेगा, परिवार के लोगों का, बाहर के लोगों का अच्छा, अनजान लोगों का अच्छा सहयोग मिलेगा। और जीवन में व्यक्ति जो एक बार ठान लेता है वो करके रहता है, क्योंकि ये रेखा यहाँ आ गई और मंगल रेखा बनी है तो जीवन में एक बार ठान लेता है वो करके रहता है। साथ ही इसकी समस्या भी रहती है कि कामों में लेट लतीफ़ी बहुत होते हैं। जो भी व्यक्ति सोचता है कोई भी काम करेगा उसमें इतना लेट हो जाता, कभी कभी तो व्यक्ति काम छोड़ के चल देता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जब भी ऐसी स्थिति आए काम छोड़े नहीं आप, और वो काम आपको मिलेगा। क्योंकि मंगल रेखा यही दर्शाती है, क्योंकि हनुमान जी वेटिंग करते हैं, वेट होता है, तो ऐसे वेट करें, आपका काम निश्चित रूप से होगा। इस तरीके से मैंने
स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और आपके सवाल ले लेते एक बार। क्या मैं जीवन में आगे कुछ कर पाऊंगा? तो मैंने बताया 55 साल के बाद, 41 साल के बाद अच्छा समय, 50 साल के बाद और, लेकिन 55 साल के बाद अच्छा समय आएगा। मेरा घर कब तक बनेगा मैंने ये भी बता दिया। क्या कभी मेरे पास अच्छा धन आएगा वो भी मैंने बताया। मैं कुछ दिन से परेशान रहता हूँ, परेशान रहूँगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर जो आप मैंने जो उपाय बताएंगे, अगर जो वो आपने उपाय किए, तो निश्चित रूप से आपका जो अंदर का डर है, मन का डर है, उससे आप आगे बढ़ेंगे और जीवन में तरक्की की राह पकड़ लेंगे। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।